श्रोताओं नमस्कार। महिलाएं किसी भी परिवार की नींव होती हैं, क्योंकि परिवार की देखरेख और उनका ख्याल रखना महिलाओं का ही मुख्य तौर पर काम होता है हमारे समाज में। बीमारियां क्योंकि किसी भी शख्स को लग सकती हैं या किसी भी तरह बीमारियों का प्रभाव हो सकता है। एक रोग है टीबी, जिसे तपेदिक या क्षय रोग भी हम कहते हैं। अगर एक महिला को ये बीमारी लग जाती है, टीबी से वो ग्रस्त हो जाती है, तो उसके जीवन पर और उसकी बीमारी का परिवार पर क्या असर पड़ता है, इस बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर अमिता गुप्ता, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स एंड गायनी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में। डॉक्टर साहब, आपका आज के इस प्रोग्राम में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस बीमारी की, जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस या टीबी या क्षय रोग या तपेदिक कहते हैं। ये बेसिकली बीमारी है क्या? जी, हम ना ये लैंग्वेज यूज करेंगे ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि आमतौर पे सबको पता है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। जी, हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं भारत में कि हम ट्यूबरक्लोसिस को इरेडिकेट कर दे, खत्म कर दे। और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चालू किए हैं। यहाँ तक कि डॉट्स आपने सुना होगा। जी जी, उनकी जो ड्रग्स की डिलीवरी है एट होम, जी एक बार रजिस्टर अगर हमने पेशेंट कर लिया टीबी का, तो ये उनकी जिम्मेदारी बन जाती है उस डिपार्टमेंट की जहाँ पे वो रजिस्टर हो जाता है पेशेंट, कि उनको पूरा दवाई खिलानी। क्योंकि अभी तक हम क्यों नहीं एरेडिकेट कर सके ट्यूबरक्लोसिस को, कि बीच में ही छोड़ देते हैं। जी हाँ। हालांकि हमारी भारत सरकार मुफ्त में दवाइयाँ दे रही है, लेकिन पेशेंट खाना नहीं चाहता, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा होता है, 6 मंथ्स मिनिमम होता है। और लेकिन किसी किसी केसेस में 9 मंथ्स या 12 महीने तक भी खाना पड़ सकता है। जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, तो ये टीबी से मुक्त नहीं है। जैसे किसी और को टीबी हो सकता है, उसी तरह से महिलाओं को भी टीबी हो सकता है। और 100 में से एक महिला में आमतौर पे ये पाया जाता है। लेकिन उन महिलाओं में जो कि शादी के बाद गर्भ धारण करने में कुछ समस्या पैदा हो रही है, उनमें तो ये 100 में से 5 में निकलता है। जी। भारतवर्ष में अगर किसी महिला को गर्भ धारण करने में कोई कठिनाई आ रही है, तो सबसे हमें पहले क्या देखना है कि इसको टीबी तो नहीं करनी है कि टीबी तो नहीं है। जी, यानी टीबी की वजह से गर्भधारण करने में भी महिलाओं को प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो महिलाएं हमारे पास इलाज कराने आती, जिनको बच्चा चाहिए, जिनको गर्भधारण करने में कोई कठिनाई आ रही है, तो उनमें 100 में से 50 महिला में तो कारण टीबी निकलता है। जी। तो आप ये सोच सकते हैं कि कितना काम मतलब हम इसे इतनी मामूली नहीं समझना चाहिए। देखिए, देश भर में टीबी मुक्त भारत अभियान चल रहा है। उसके डॉट्स का तो आज हर एक को किसी को पता है। लेकिन ये इतनी सीवियर हो सकती है और उसके कितने असर हो सकते हैं, बुरे प्रभाव हो सकते हैं, ये लोगों को नहीं पता। आमतौर पर देखने में आता है कि टीबी हम ये मानकर चलते हैं कि लंग्स पर इफेक्ट करती है। ये आपने बहुत अच्छा हमने प्रश्न किया है कि लोगों को लगता है कि टीबी सिर्फ फेफड़ों को आता है। टीबी जो है हर एक अंग का हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिनका गर्भ निधारण होना, 100 में से 50 को तो टीबी निकलता है। तो ये तो कोई आम आदमी सोचता नहीं है। लेना देना नहीं। हाँ, ये जरूर है कि जिन महिलाओं को या किसी और भी शख्स को अगर बोन का टीबी होता है, या दिमाग में टीबी होता है, या स्किन में टीबी होता है, लेकिन उसका जो प्राइमरी फोकस है, जो मेन फोकस, वो लंग्स ही होता है आमतौर पे। मतलब 99% में तो वो आता लंग्स में से ही है। क्योंकि वो कभी बचपन में अनअटेंडेड रह गई, या फिर वो आपको पता हो जो हमारी गांठें होती है जिसको लिम्फ नोड्स बोलते हैं, उनमें भी ट्यूबरक्लोसिस बड़ा कॉमन होता है, या वहां से आता है। बट 99% लंग्स से ही आता है। प्राइमरी जो है वो लंग्स की होती है, आता है, लेकिन और वो अनअटेंडेड रह गया या पूरी तरह ठीक नहीं किया उसको। जी, तो हमें ये नहीं भूलना है कि जो टीबी है ये हमारे दिमाग पर असर कर सकता है, महिलाओं के गर्भाशय में, उनकी स्किन में, और भी बॉडी पार्ट्स में जो है हमारे शरीर का हिस्सा, वो टीबी से ग्रस्त हो सकता है। जबकि ये आम आदमी को नहीं पता है कि टीबी जो है वो बच्चेदानी में भी हो सकता है। और मैंने जैसे आपको बताया कि जिनके बच्चे नहीं होते, उनकी तो ट्यूब जो होती है ना, जिससे जो अंडा उठा के आगे लेके जाती है, वो सबसे कॉमनेस्ट अफेक्टेड है टीबी से महिलाओं में। जी, डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं कि इसके कारण क्या है। टीबी रोग जब किसी को होता है, विशेषकर महिलाओं, तो ये कारण क्या है? एक तो कारण सदियों पुराना हम जानते हैं कि महिलाएं अगर धुएं में रहती हैं या चूल्हे में खाना पकाती हैं, ईंधन लकड़ी वाला इस्तेमाल करती हैं, धुएं से हो जाता है। ये मान के चलना है कि जो टीबी के जो होते हैं ना कीटाणु, वो तो हवा में है। जैसे आपको पता है कि बेसिकली तो लंग्स का होता है, तो वो किसी को अगर एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है, तो जब वो खांसेंगे तो कीटाणु तो हवा में होंगे। जब हमारी जो शक्ति है, इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं, वो वीकन हो गई, तो वो कीटाणु हमें हावी हो जाते हैं और हमें
एक सिम्टोमेटिक ट्यूबरक्लोसिस आ जाता है, जिसमें खांसी होगी, बुखार होगा, या अगर इसका टीबी है गर्भाशय का तो बच्चा नहीं पैदा कर सकेगी, बोन है तो फ्रैक्चर हो जाएगा, जी, जी। या रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है तो पेन होगा। जी हाँ। इवन जो गर्भाशय का टीबी है उसमें माहवारी की जो समस्याएं हैं जी, इरेगुलर या पीरियड्स उसको जिनको हम कम कहते हैं। पीरियड्स आएंगे या ज्यादा आएंगे। सो एज ए डॉक्टर हमें बहुत जागरूक रहना पड़ता है कि हम कोई चीज मिस ना कर दें, जी क्योंकि टीबी जैसे मैंने बोला महिलाओं में 100 में से 1 में तो आ ही जाता है, जी और इसका कीटाणु हवा में रहता है। अगर हमारी कभी भी इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति है वो कभी कमजोर पड़ती है, ट्यूबरक्लोसिस हमारे पे हावी हो जाएगा जी। और हमें या तो बुखार आएगा या जी। खांसी होगी, या हमारे लंग्स में चला जाएगा, लंग्स से आगे हड्डियों में जा सकता है, किडनी में जा सकता है, स्किन में जा सकता है, ब्रेन में जा सकता है। कोई एक पर्टिकुलर इसका कारण नो नहीं है। मेनली लंग्स है, जी और लंग्स से फिर आगे कहीं भी जाता है। जी। तो आम तौर पर इसके लक्षण क्या होते हैं कि एक महिला को टीबी की जांच के लिए कब जाना चाहिए, जब वो क्या चीज फील करे अपनी बॉडी में, या थकान है या जी। बुखार है, क्या जैसे लक्षण होते हैं मैंने इसके? आपको बताया कि जो महिलाएं हैं वो जनरली उनको हम टीबी तब डिटेक्ट करते हैं जबकि वो उनको कंसीव करने में गर्भ धारण नहीं होता जी है। जब वो हमारे पास आती है तो हम ट्यूबरक्लोसिस रूल आउट करते ही करते हैं। 50% में हमें ट्यूबरक्लोसिस मिल जाता है। अच्छा जी, जी। और सबसे कॉमनेस्ट उसमें जो अफेक्टेड है वो है ट्यूब्स, क्योंकि जी। एक गर्भाशय होता है, कंडेदानी होती है, ट्यूब्स होती है। जी तो टीबी जो है सबसे ज्यादा असर करता है ट्यूब्स पे, ट्यूब्स पकड़ी जाती है और ट्यूब्स काम नहीं करती, और जो है औरत है वो बच्चा धारण नहीं कर सकती जी। है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है जिसकी वजह से हम डिटेक्ट करते हैं। हाँ, अगर किसी के घर में कोई टीबी वाला मरीज है, जैसे उसके हस्बैंड को है या घर में किसी और को है, और वो प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, जहाँ मास्क नहीं पहन रहे हैं और पास पास रहते हैं, और उनकी जो है इम्यूनिटी वो वीकन है, तो वो उनसे भी धारण कर सकते हैं। जी ठीक है। और आपका टॉपिक ही है कि अगर महिला को टीबी हो तो फिर क्या फैमिली को इफेक्ट होगा। जी तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर महिला को टीबी है तो बाकियों को ये नहीं सोचना है कि हम इसके साथ बैठेंगे तो हो जाएगा। अगर वो दवाई खा रही है जी। और अगर उसको गर्भाशय का टीबी है तो उनको नहीं होगा। जी 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 हाँ, कभी कभी हम ये कह सकते हैं कि अगर हस्बैंड को टीबी है तो उनका जो आपस में रिलेशन है उससे भी महिला को असर हो सकता है, तो उसके लिए भी प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं। और अगर हस्बैंड को टीबी है तो वो भी अगर टीबी की दवाई खाते हैं तो फिर कोई परेशानी नहीं है। जी। अगर महिला को टीबी है तो लंग्स का है अगर जी, तो फिर तो उनको प्रिकॉशन लेने हैं, उनको आइसोलेट करना पड़ेगा, मास्क पहनना है, नहीं मास्क पहनना है जी। ताकि वो किसी के सामने खांसे ना, जी, और जी। डायरेक्ट जो है जो बैक्टीरिया है ट्यूबरकुलर बैसिलाई है वो डायरेक्ट किसी और को ना दे। जी। मास्क पहनना है जी और दवाई रेगुलर खानी है, जी क्योंकि दवाई खाने से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया वो थोड़ा दबा शांत हो रहता जाता है, है, दबा रहता जी। है, दूसरे को अफेक्ट नहीं जी। करता है, लेकिन दवाई नहीं छोड़नी जी। है। और रेगुलर चेकअप, जी फिर देखना है जड़ से खत्म हो भी क्या है कि नहीं। जी 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 महिला को दवाई खानी है, मास्क पहनना है। अगर किसी और जगह का चाहे गर्भाशय का है फिर बाकियों को चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट फिर उसके लिए खुद के लिए इम्पोर्टेंट है। जी पहले पहले जब किसी को महिला को टीबी निकलता था गर्भाशय का तो हमें लगता था अब इसको बच्चा होने में बड़ा कठिनाई है, लेकिन अब हमने देखा है कि अगर वो रेगुलर दवाई खाती है तो कई बार खुद ब खुद भी बच्चा ठहर जाता है। जी अगर नहीं ठहरता है तो हमारे पास और भी बड़े तरीके हैं जिससे हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। जी तो घबराना नहीं है। हमें औरतों को ये बताना है कि अगर उनको किसी समय भी टीबी निकलता है तो आगे आए, दवाई खाएं, बहुत सारी हमारे पास इलाज उपलब्ध है। जी। और कुछ महिलाएं तो टीबी का नाम सुन के ही घबरा जाती हैं और दे डोंट कम फॉरवर्ड, नहीं, हमारी सोसाइटी में जो ये स्टिग्मा है ये आस्ते आस्ते दूर हो रहा है, और उसमें डॉक्टर्स का बड़ा रोल है कि उनको बताया गया है कि ऐसी बीमारी नहीं है कि आप पास बैठे तो हो जाएगी। जी सिर्फ थोड़ा प्रिकॉशन लेना, लेकिन छूने से नहीं फैलती है। जी छूने से नहीं फैलती है। अच्छी खुराक लेनी है, अपनी बॉडी की रेजिस्टेंस को अच्छा करना है। एक तो हमने डिस्कस किया कि उनको बच्चे की प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, कभी कभी जो परेशानी आती है वो है माहवारी की परेशानियां, जिसकी वजह से थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है कि ये माहवारी की परेशानियां भी टीबी की वजह से हो सकती हैं। जी। मैंने अपने कैरियर में अभी 30 इयर्स के कैरियर में 2 पेशेंट ऐसे देखे हैं जिनको मैंने टीबी डिटेक्ट किया जस्ट बिकॉज कि उनको माहवारी ठीक तरह से नहीं आ रही थी, कम आ रही थी, एक को ज्यादा आ रही थी। जी, जी, जी। तो मुझे जब कोई कारण नहीं हमें मिले तो हमें ट्यूबरकुलोसिस रूल आउट करना, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। जी। इंडिया में अभी टीबी है। जी।
जब हम उसका वो वाला पार्ट ठीक करेंगे तो माहवारी तो ठीक हो ही जाएगी, वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, उसकी ओवरऑल हेल्थ भी ठीक हो जाएगी। जी। जैसे टीबी का लक्षण है कि उसको भूख नहीं लगती है, जी। ऐसा सा वेट कम होता है, मरीज चिड़चिड़ा हो जाता है, तो वो उसका ओवरऑल वेलबींग भी अच्छा हो जाएगा। जी। डॉक्टर साहब, आपने एक तो बताया कि गर्भधारण में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो 100 में से अगर 50 मरीज हमारे पास हैं इनफर्टिलिटी के, जिनको परेशानी है, 50 को टीबी नहीं। तो उसमें टीबी की आशंका हो सकती है। दूसरा आपने कहा कि अगर माहवारी यानी पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे, कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, तब भी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए कि कहीं टीबी तो नहीं। कभी कभी नीचे पेशाब वाली जगह पे अल्सर की तरह भी आ सकता है। सो हमें इंडिया में जब तक हम रेडिकेट ना कर ले, हमें टीबी को पॉसिबिलिटी रखनी जी। तो उसके अलावा और जैसे माना जाता है कि सांस ज्यादा चढ़ती है या थकान महसूस होती है, स्वेटिंग होती है, पसीना आ जाता है सोए सोए किसी महिला को, लंग्स का अगर टीबी होगा उसमें भी टीबी की लंग्स का अगर टीबी होगा जी, तो फिर तो उसको खांसी भी होगी, इवन वो बलगम वाला थूक आएगा या थूक में ब्लड आएगा जी, फिर वो लंग्स वाला होगा, बुखार आएगा जी। ये तो हो गया कि अगर आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं या गर्भधारण में प्रॉब्लम आ रही है या कुछ थकावट महसूस हो रही है, तो कुल मिलाकर महिलाओं को अपना लाइफस्टाइल किस तरह का रखना चाहिए कि वो टीबी से ग्रस्त ना हो? हाइजीनिक, अच्छा खाना पीना, अच्छी आदतें जी। और जैसे आजकल तो जैसे कोविड को सबको पता है कि अगर किसी को खांसी है तो हमें मास्क रखना है। और दूसरी बात ये है कि हमें ये मान के चलना है कि अगर कोई औरत जिसकी डिलीवरी होती है जी, और उसके बाद उसको बुखार होता है, ट्यूबरक्लोसिस, हमें रूल आउट करना है। क्यों? क्योंकि उस समय उसकी जो अपनी शक्ति है वो सबसे लो लेवल पे होती है। तो हो सकता है वो जो टीबी जो कि अभी तक सप्रेस था वो अब सामने, जिसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, इम्यूनिटी जो कम होती है प्रेगनेंसी में। तो कई बार हमने देखा उसमें तब तक बुखार नहीं आता जब तक, लेकिन जैसे ही डिलीवरी हो जाती है, क्योंकि उस अदरवाइज आल्सो उसमें डिलीवरी के टाइम थोड़ा उसको इंजरी होती है और थोड़ा खाने पीने की भी परेशानी होती है, तो हमने देखा कि डिलीवरी के बाद उनको फीवर होता है। जी जी जी। तो हमें ट्यूबरक्लोसिस रूल आउट करना। तो आमतौर पर महिलाएं ये सोचती होंगी कि अभी बच्चा हुआ है नहीं, तो महिलाएं नहीं, क्या डॉक्टर भी, उनको भी ये ध्यान रखना है जी कि ये टीबी भी हो सकता है। जी जी जी। आपने जैसा कहा कि इम्यून सिस्टम अगर कमजोर हो तो टीबी अटैक कर सकती है, वो तो कोई भी बीमारी कर सकती है। तो ऐसे में एक धारणा हमारी महिलाओं में ये रहती है कि मैंने खाया नहीं खाया कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं चाहे कम भी खा लूं, बाकी परिवार को अपने बच्चों को अच्छी तरह दूं, है ना? तो ये कितना जरूरी है कि महिला जो अपने आप को मानती है कि मेरी जिम्मेदारी है घर को चलाना, तो उस जो जिम्मेदारी का खुद जो पिलर है वो महिला, उसको अपना ख्याल क्या सोच के रखना चाहिए, कैसी अपनी उस धारणा को चेंज करना चाहिए? मैं तो कहती हूँ कि महिला जो है एक ऐसा पिलर है जिसको सबसे मजबूत होना चाहिए। जी जी। क्योंकि उसने एक नया जीवन देना है जी नहीं जी हाँ। तो आप देखो कि साइंस ने तो अभी तक एक कीटाणु भी नहीं बना सका है ना। जी जी जी। मतलब लाइफ तो नहीं बना जी, सका जी, ना। जी, जी, जी। तो महिला तो एक लाइफ प्रोड्यूस कर रही है ना। हम एक छोटी सी कार बनाते हैं या हम एक छोटी सी बैटरी बनाते हैं जी, तो उसका कितना ख्याल रखते हैं उसका? टेस्टेड ओके क्या लिखते हैं जी, टेस्टेड ओके जी। लेकिन एक महिला को ये कभी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता कि तुम फिट हो जी बच्चा पैदा करने। जी, दिया जाता है? नहीं दिया जाता जी, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। जी ठीक है ना जी। क्योंकि अगर महिला फिट होगी तभी वो हेल्दी बच्चा पैदा करेगी जी। तो ये कंसेप्ट से चले अगर सारे डॉक्टर्स, सोसाइटी, सिविल जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं, अगर सब ये कंसेप्ट लेके चलेंगे कि हमने भी महिला को एक सर्टिफिकेट देना दैट यू आर ओके टू प्रोड्यूस ए चाइल्ड जी, तो तब हमारी सोसाइटी जो है वो हेल्दी होगी। प्रोड्यूस अ चाइल्ड एंड टू लुक आफ्टर द फैमिली। कितनी शिद्दत के साथ वो अपने बच्चों का ख्याल रखती है, पति का, सास ससुर का, माँ बाप का, बहन भाई का, हमारी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो इस पे स्ट्रेस दे रही हैं, जैसे आयरन फोलिक एसिड देना है 90 डेज के लिए देना है, इवन अब तो एडोलेसेंस से शुरू हो रहा है उसमें भी देना है, आयरन फोलिक देना है, एनीमिया मुक्त भारत जी अब चल रहा है ना अभियान। जी। तो सब आहिस्ता आहिस्ता हम इम्प्रूव कर रहे हैं जी। तो कुल मिलाकर आज की इस बातचीत से हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि महिलाएं बीमार ना हो, टीबी उन्हें ना हो, कोई और भी बीमारी ना हो, तो उन्हें अपना ख्याल रखना है। हम ये मानते हैं कि महिलाएं अपने परिवार को सबसे ज्यादा प्यार करती हैं, लेकिन प्यार करने वाली वो शक्ति जी 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 वो अपने लिए भी जिए, अपने आप को प्यार करें और खुद वो अगर वो सेहतमंद होंगी, तंदुरुस्त होंगी तो तभी परिवार स्वस्थ होगा और पूरा समाज स्वस्थ होगा। डॉक्टर अमिता गुप्ता जी, आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आई और ढेर सारी जानकारी इस विषय पर आज आपने दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।